बोलेगा, भारत तो चुप नहीं रहेगा ना। वो जमाना चला गया जब यहाँ पर मौन व्रत की सरकार हुआ करती थी और इटली की दिमाग हुआ करती थी और मुंह छुपा करके और नजरें नीची करके हिंदुस्तान हर चीज पर खामोश हो जाया करता था। क्या ये अब वाह, क्या कॉन्फिडेंस है भाई। कॉन्फिडेंस हो तो ऐसा हो कि आप धड़ल्ले से खुल के ये कहें कि मैं अपनी थर्ड टर्म में अपने मुल्क को दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनाकर दिखाऊंगा। मैं देश को ये भी विश्वास दिलाऊंगा कि तीसरे टर्म में दुनिया की पहली 3 इकोनॉमीज में एक नाम भारत का होगा। वो दौरा, वो ईरा हिंदुस्तान नहीं रहा। ये हिंदुस्तान वो हिंदुस्तान है जिसने ऑपरेशन स्कॉर्पियो किया। ये हिंदुस्तान वो हिंदुस्तान है जिसने सर्जिकल स्ट्राइक किया। ये हिंदुस्तान वो हिंदुस्तान है जिसने गुड बाय ऑपरेशन में हाफिज सईद के कलेजे को दहलाया था और कहा था कि हिंदुस्तान को कमजोर मत समझना बेटा, हम हैं कुछ। अभी नरेंद्र मोदी ने वादा किया है कि आने वाले टाइम के अंदर अगर मेरी ही हुकूमत आती है तो थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बना दूंगा। आज तक इंडिया की डेमोक्रेसी में किसी एक ने ये नहीं कहा कि आपने इलेक्शन गलत करवाया या मैंने गलत करवाया। और तरह और 1 अरब 30 करोड़ की आबादी है। तो एक तरफ ये है कि मेरे दौर में दिवालिया ना हो और दूसरी तरफ ये है कि ये कहा जा रहा है कि मेरे दौर में ही, मेरी थर्ड टर्म में ही ये थर्ड टॉप इकोनॉमी बनेगा दुनिया की। दफा फिर कश्मीर को हाईलाइट किया और इसके साथ साथ इस दफा बाद एलओसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की बात कर रहे हैं और कहा कि अगर बात इंडिया के इंटरेस्ट में रही या फिर इंडिया के सेफगार्ड पर कोई भी खतरा पाकिस्तान की तरफ से आया तो हम एलओसी क्रॉस करके पाकिस्तान की हदूद में दाखिल हो जाएंगे। इस बयानियों को पाकिस्तान में इस दफा बहुत ज्यादा सीरियस लिया गया क्योंकि ये चौथा बयान है राजनाथ सिंह की तरफ से जो कि बार बार कश्मीर की तरफ जो है इशारा कर रहा है। क्या इरादे हैं इंडिया की और बार बार ऐसे बयान, क्या फिर एक दफा इंडिया और पाकिस्तान के बीच कश्मीर को लेकर जंग छिड़ने वाली है? आप ही लोग जैसे यूट्यूबर्स तो आजाद कश्मीर जिसको आप कहते हैं उस वहां जब जाते हैं तो लोग रो रहे होते हैं, लोग परेशान हो रहे होते हैं, लोग बता रहे होते हैं कि हम तो बहुत परेशान हैं, लोग दुहाई दे रहे होते हैं आप लोगों को ही, आप लोगों के मुंह में और आप लोगों के कैमरे में ही लोग दुहाई दे रहे होते हैं कि जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान जब अलग नहीं हुआ था, ये बंटवारा नहीं हुआ था, तब हमारे पुष्प बहुत खुश रहा करते थे, हम बहुत खुश रहा करते थे। आज तो रोटी रोटी को तरस रहे हैं। ये तो आपके आजाद कश्मीर में लोग कह रहे हैं भाई। और देखिए, जिन्ना ने भीख मांगा था कटोरे में उसको पाकिस्तान मिला था, कश्मीर नहीं देंगे। आपको पता है हमारे हिंदुस्तान में जब हम लोग कोर्ट के अंदर एंटर करते हैं ना तो आपस में सबसे पहले किसी भी केस को देखने से पहले यही कहते हैं हाउस द जोश। तो हम लोग बहुत जोर से कहते हैं कि एकदम पूरा का पूरा जोश है। यही रीजन है। ऐसी ही बातें जब हमारे कान में आती है ना, हमारे डिफेंस मिनिस्टर से, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर से, हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से, तो हमारे अंदर जोश बढ़ता है, हम और जोश वाले हो जाते हैं। देखिए 5 दिन पहले ये बातें ऐसे नहीं उठती। 5 दिन पहले पाकिस्तान की सरकार ने यासीन मलिक जो हिंदुस्तान के जेल में है, जिसने कश्मीर में बहुत सारे आतंकवादी हरकतें की थी और पाकिस्तान के आतंकवादियों को, टेररिस्ट को सपोर्ट करके हमारी कश्मीर को दरहम बरहम करने की, हमारी कश्मीर में खून और खून जैसी चीजें और मर्डर जैसी चीजें और अफरा तफरी जैसे माहौल और पत्थरबाजों को सपोर्ट करने के जराइम में, करने के जुर्म में यासीन मलिक अंदर है जेल में, ठीक है, जिसके डायरेक्ट कनेक्शंस दस्तावेजों के और प्रूफों के आधारों पर ये दिखते हैं कि पाकिस्तान के टेररिस्ट यासीन मलिक को बहुत ज्यादा मदद किया करते थे और उनके डायरेक्ट कनेक्शन पाकिस्तान के आर्मी मतलब के ISI एजेंट और टेररिस्टों के साथ रहा करते थे। अब उसकी बेटी 13 साल की बेटी को बुला करके अगर शहबाज शरीफ लेक्चरबाजी करवाता है तो जाहिर सी बात है ना कि हम तो बोलेंगे, भारत तो बोलेगा, भारत तो चुप नहीं रहेगा ना। वो जमाना चला गया जब यहाँ पर मौन व्रत की सरकार हुआ करती थी और इटली की दिमाग हुआ करती थी और मुंह छुपा करके और नजरें नीची करके
हिंदुस्तान हर चीज पर खामोश हो जाया करता था। ये अब वो दौरा, वो ईरा हिंदुस्तान नहीं रहा। ये हिंदुस्तान वो हिंदुस्तान है जिसने ऑपरेशन स्कॉर्पियो किया। ये हिंदुस्तान वो हिंदुस्तान है जिसने सर्जिकल स्ट्राइक किया। ये हिंदुस्तान वो हिंदुस्तान है जिसने गुड बाय ऑपरेशन में हाफिज सईद के कलेजे को दहलाया था और कहा था कि हिंदुस्तान को कमजोर मत समझना बेटा, हम हैं कुछ। वाह, क्या कॉन्फिडेंस है भाई। कॉन्फिडेंस हो तो ऐसा हो कि आप धड़ल्ले से खुल के ये कहें कि मैं अपनी थर्ड टर्म में अपने मुल्क को दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनाकर दिखाऊंगा। इलेक्शन से पहले और उस वक्त के जब आपके सामने एक मुश्किल मरहला हो कि नो कॉन्फिडेंस वोट जो अपोजिशन है उसकी बात कर रही हो, और आप कहें कि इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं जानता हूं जो मैंने काम किया और मैं अपने मुल्क को तीसरी बड़ी थर्ड टॉप इकोनॉमी बनाऊंगा अपनी थर्ड टर्म में। ये किसने कहा, आप समझ गए होंगे। जब ये देखा तो मैंने कहा मुझे बहुत दिलचस्प लगी है सूरत हाल। मैंने कहा इसके ऊपर बात करते हैं ज़रा। देखिए, ये इसलिए भी ज़रूरी है कि क्या हमारे अपने मुल्क में पाकिस्तान में कभी किसी सियासतदान ने, किसी पॉलिटिशियन ने इतने धड़ल्ले से ये बात की है। ये खबर इसलिए इस वक्त ये इतनी दिलचस्प है और इतनी अहम है कि ये उस बंदे के मुंह से हम सुन रहे हैं कि जिसने भारत को अभी तक जहां पर पहुंचाया है 5वीं इकोनॉमी तक, वो देख चुके हैं हम। अच्छा, ये जो बातें कही जा रही हैं तो बहुत अरसे से कही जा रही है ना कि जो इंडिया है वो थर्ड इकोनॉमी बनेगा आगे। ये तो कोई नई बात नहीं, हम इसके ऊपर बात करते रहे। लेकिन जब वहां के प्राइम मिनिस्टर ये कहते हैं कि मैं अपनी अब इस थर्ड टर्म में इस मुल्क को तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनाऊंगा, तो यानी वो स्टैंप लगा रहे हैं ना, वो ठप्पा, वो कह रहे हैं मैं लगाकर मैं तुम्हें बनाकर दिखाऊंगा। बड़ी बात है। हम इस बात इसलिए करें हैं कि देखें, जब कुछ अच्छा हो रहा हो ना मुल्क के लिए, आप देख रहे हो कि उस तरफ जा रहे हैं, तो आप ये बात कह सकते हैं ना। और फिर हम इसको इसलिए इसको टॉक ऑफ द टाउन ये बात बन रही है, या इसके ऊपर टॉक करना इसलिए ज़रूरी है कि ये होता हुआ नज़र आ रहा है। हम देख रहे हैं कि हमारा हमसाया मुल्क कहाँ पर पहुँच रहा है। हम देख रहे हैं कि अभी तक वो कहाँ पर पहुंचा चुके हैं, और हम साथ में ये भी देख रहे हैं कि हम कहाँ पर हैं। तो मेरा तो कहने का मकसद सिर्फ ये है कि इतने ही कॉन्फिडेंस के साथ, इतने ही जज्बे और जोश के साथ जो है, सिर्फ बातों की हद तक नहीं, हमें देखिए ना, अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर क्या कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भाई ये जो है, ये अगर दिवालिया हो जाता मेरे उसमें, तो मेरे तो मुंह पर काला धब्बा लग जाता। मेरी तो कब्र पर जो कतबा लगता उसके ऊपर भी लिखा होता कि इसके दौर में मुल्क दिवालिया हुआ था। तो इसलिए भाई पोले पोले हमने जो है वो कर कुर के कुछ मुल्क बचा लिया, डिफॉल्ट होने से बचा लिया कि कहीं हमारे मेरे नाम पर मेरे दौर में ऐसा ना हो। तो एक तरफ ये है कि मेरे दौर में दिवालिया ना हो, और दूसरी तरफ ये है कि ये कहा जा रहा है कि मेरे दौर में ही, मेरी थर्ड टर्म में ही ये थर्ड टॉप इकोनॉमी बनेगा दुनिया की। फर्क देखिए आप, मसीह को मसलन कोई भी हुकूमत आगे जो भी हो, लेकिन जो मौजूदा हुकूमत होती है ना किसी मुल्क की, उसको इतना कॉन्फिडेंट होना चाहिए, उसमें इतना कॉन्फिडेंस उसी वक्त आएगा जब उसने कुछ करके दिखाया होगा, कि वो धड़ल्ले से ये वो हुकूमत या वजीर आजम ये कह रहा होगा कि कर लो जो करना है, मैंने तो इस टर्म में जो है अपनी ये करके दिखाया इस मुल्क को, और मैं अगली मेरी टर्म आती है तो मैं यहाँ पर ले जाकर दिखाऊंगा मुल्क को। होना तो ये चाहिए। हम तो ये बात नहीं, हमारी तो सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है ना वहाँ की, हमारा तो कोई उससे ताल्लुक नहीं है। मैं तो सिर्फ ये देख रही हूँ कि आखिर क्या वजह है कि हमारे मुल्क में जो है इस तरह की कोई सिचुएशन नजर नहीं आती है, ऐसा कॉन्फिडेंस कभी नजर नहीं आता। इसकी वजह ये कि काम ही ऐसे नहीं हो रहे होते। अब काम ऐसा होगा तो भाई मुल्क है इस जगह पर कि काम ऐसा होगा कैसे। आप तो हम तो कर्ज मांग रहे हैं, हम कह रहे हैं कि हमें यूए से $1 अरब मिल जाए, हम कह रहे हैं कि इससे $1 अरब मिल जाए, हम कहते हैं उससे जो है मिल जाए। अभी मैं देख रही थी 1-2 खबरें जो आई थी, खुशी की खबरें वाले हमारे लिए। अब हमारे लिए खुशी की खबरें क्या है कि हमें इससे उधार मिल गया, हमें उससे उधार मिल गया और ये हो गया, और हमारे पास इतना पैसा आ गया, हम ये बड़ी जो है हम निकाल लेंगे। जो $1 बिलियन है वो इस मौजूदा हुकूमत को मिलेगा, $1 बिलियन IMF की तरफ से जो केयर टेकर सेटअप आएगा उसको मिलेगा, और $1 बिलियन जो उससे अगला जो हुकूमत जब आ जाएगी इलेक्शन के बाद उसको मिलेगा। $1 अरब से क्या होता है? आप देखिए तो सही वहां पे हो क्या रहा है, जरा देखिए तो सही आपके हमसाया मुल्क में क्या हो रहा है। तो जनाब मैं तो सिर्फ इसके ऊपर जो है वो बात करना चाह रही थी, और ये बड़ी एक बात है, बहुत बड़ी बात है, मैं ये तारीफ के काबिल है। मैं तो भाई क्या बात है, इतना कोई भी किसी भी मुल्क का वो होना, अगर उसमें ऐसा वजीर आजम में, किसी वजीर आजम में इतना कॉन्फिडेंस होगा, तभी वो करके दिखाएगा जो वो कह रहा है।